बोलिए। हाँ गोल्ड की ओके सर अभी ऑनलाइन क्लास वैसे भी कर हाँ ठीक सब चिपकी होगी। क्योंकि लाइट जल नहीं रही आज। सर उतनी लंबी स्केल से क्या करते हैं? सर जो हम बस लंबी स्केल से क्या करते वो हैं? ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। बताइए एक बुक तो दे ही सकते हैं। क्या करो एक बुक लेके लर्निंग इंग्लिश। नंबर से जा 100 रुपये बाद में दे देना पैसा। सर 100 रुपये लगते हैं क्या? और मेरे को पता है। कार्ड तो मिल गया है। ओके सर मेरे से तो 150 नहीं मिलता। नाउ 50। मिरर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें, सो इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर्स। सो सर रूल्स भी होते हैं ना 3। ठीक है ऐसे ही चलेगा। इमेज बाय 2 मिरर्स फॉर्मेट। फॉर्मेशन मिरर। मिरर्स। तो अगर मैं दो मिरर ऐसे रख दूं 90 डिग्री पर, हाँ जैसे मैंने ये 90 डिग्री किसी भी एंगल पर रख सकते हो, दो मिरर झुकाकर। ये 2 मिनट है। हाँ दो मिरर को हम 60 डिग्री पर भी रख सकते हैं, 90 डिग्री पर भी रख सकते हैं, ऐसे हम किसी भी डिग्री पर रख सकते हैं। सर कैसे? सर सेम होना चाहिए दोनों का। दो प्लेन मिरर है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सर जोड़ के 90 डिग्री पर ऐसे ही है जैसे ये दो मिरर हैं हमारे पास, और फिर इसको हमने क्या किया, कितने पे रख लिया, 90 डिग्री पर रख लिया। ये 90 डिग्री पे है, चेक करो। तो 90 डिग्री पर रखने के बाद मैंने इसमें एक पेन देखा, तो आप ये देखो क्या इसमें 3 पेन दिख रहे हैं आपको इसमें? सर 4 लिख रहे हैं। 3 दिख रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट छोड़ दो, इमेज में देखो 3 दिख रहे हैं। देखो 3 दिख रहे हैं। से दिखाओ। हाँ भूल भुलैया जैसा होता है ना, उसमें एक डोर होता है जो एक मिरर होता है। 3 दिख रहे हैं। तो अब हम इसका डे डायग्राम बनाएंगे कि 3 इमेज कैसे बनती है। मिरर में ये दिख रहा है। देखो लेकिन वो तो ठीक है, 3 दिख रहा है कि नहीं? लड़ाई करते हैं। 3 इमेज दिख रहे हैं? 3 इमेज, ठीक है। नाउ लेट अस सी 3 इमेज। Okay, so let us draw diagram of formation of 3 images. Yes, sir. सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे सीधी ले ली और एक कैसी ले ली, ऐसे। तो अब अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से 2 रे आ रही हैं, आप लोग स्केल का यूज करें। और क्या जो ऐसे आने वाली है वो बाउंस बैक हो जाएगी, बिल्कुल। एंड विल इट रिट्रेस इट्स ओन पाथ। हाँ बोलो, एक रे ऐसे आ रही नॉर्मल पर गिर रही है, तो नॉर्मल पर गिर रही तो क्या वो वैसे ही वापस चली जाएगी, ऐसे मारो बॉल वापस चली जाती कि नहीं?
दूसरे से यहीं पे एक रे डाली जाए तो वहीं पे वापस आ जाए। सर वो ऊपर भी तो जो जाएगी रे। नीचे जा रही है, जो नीचे जा रही, पहले मैं इस मिरर की इमेज बनाऊंगा फिर उसकी भी बनाऊंगा, इसमें समझो। तो जो सर इधर ऑब्जेक्ट क्या है उसमें? ओ एक ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पर आप समझ गए, दूसरी रे ऐसे जो नॉर्मल पे आई और नॉर्मल के दूसरी तरफ उतना ही एंगल बनाते हुए गई। हाँ क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसके ठीक इतना पीछे इमेज बनेगी? ये सर जो हमारी आंखें सोचेगी। ये हाँ। तो हमारी आंखें सोचेंगी क्या कि ये जो रे आ रही है ये कहीं पीछे से ऐसे आ रही होगी, और जो दूसरा है ये ऐसा है, तो अवर आई विल, ये एक इमेज I1 हुई। ये सर देखो मैंने रे डायग्राम में एरो बनाए हैं, जाने वाली रे का और आने वाली रे का बना दिया ना। अच्छा, जो ये ऑब्जेक्ट है क्या इसके ठीक पीछे भी इतनी ही दूरी पर एक इमेज बनेगी? बोलो। और वो इमेज कहीं यहाँ होगी, जितना इधर है, ये दूसरा मिरर है, मिरर यहाँ रखो तो इधर भी तो एक इमेज बनेगी, एक इस मिरर की वजह से और एक उस मिरर की वजह से। एक मिरर रखे हो तो उसकी इमेज, और दूसरा रख दो तो क्या उस पर भी नहीं बनेगी उसकी इमेज? अच्छा, तो अब एक रे इसमें सीधी ले लीजिए। सर ये कैसे डॉटेड क्यों लिया आपने? डॉटेड नहीं ले रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर एक रे ले ली, सो ये इस सीधी रे ले ली, ठीक है। तो जो सीधी रे ले ली है तो जो जाएगी क्या उसी पे वापस आ जाएगी, ठीक है। और एक हमने ऐसी ले ली है रे, लाइट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छा रे डायग्राम, और उससे ज्यादा जरूरी होता है और अच्छा रे डायग्राम। समझ में आई बात? ठीक है सर। एक और रह गई तो सही वापस आएगी। थ्री फिर सर, ये ऐसे नॉर्मल डाल दिया, बोलो हाँ। क्या डाला आपने? परपेंडिकुलर। तो ये रूल होता है, हाँ। रूल का मतलब है हाँ सर। कि जितने एंगल पर जा सर रही है, फोकस क्या होता है? ये बात समझ आई? हाँ सर। अब यहाँ तक आ गई कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सेस पे होता है। इधर उधर की बात मत करो, अभी जो सिखाने में सीखो। जितने एंगल पर गई थी उतने पे आ गई कि नहीं? ये हमने नॉर्मल निकाल दिया, तो क्या ये पीछे इमेज बना? Yes. आवर आईज विल, हमारी आईज क्या करेंगी? विल एंटिसिपेट दैट एज रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, सो जो रेज उसके पास, आंखों के पास एक ये लौट के आई और एक ये लौट के आई, तो उन दोनों को पीछे मिला के देखेंगे कि नहीं? हाँ। कि भाई पीछे से कहीं से चली होगी। द रेज माइट हैव डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, वह सोचेगी कि ये जो दोनों रे उसकी आंखों पर पड़ रही है, ये शायद कहीं पीछे से चली होगी, उसे ये तो नहीं मालूम है ये मिरर है, तो वो सोचेगी यहाँ से ये दोनों रे आई है, तो वो उसको पीछे एंटिसिपेट कर लेगी यही इमेज है, तो क्या यही I2 है? ऐसे ये दोनों रे इस आंख पे आ रही थी, तो ये उसकी दूसरी आंख है, तो इस आंख से उसने सोचा कि यहाँ से आई होगी, तो ये बनी इमेज की नहीं? अच्छा, I2 पर ये आई। हाँ। अब एक तीसरी और देखिए कि मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे रे आई, तो यहाँ भी तो पढ़ सकती है, तो यहाँ भी पढ़ी, लेकिन इस रे का क्या फेट है? सर ये क्या? मतलब जैसे एक रे ऐसे आई यहाँ पे ऐसे गिरी, Yes, sir. तो ये अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या ये टकरा कर ये यहाँ चली जाएगी? बोलो। टकरा कर मतलब जिस एंगल पर हाँ, आई हाँ, है, जो हाँ। तीसरी रे है, हम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसका कलर ही बदल देते हैं। सर एक बार फिर से समझाइए। दो रे तो समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर। अब तीसरी रे को मैं रेड बना देता हूँ, एक तीसरी रे ये चली, ठीक, तो ये टकरा के क्या उतना ही एंगल पर इधर आ जाएगी, हाँ। और फिर यहाँ से भी टकराएगी, और टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी, जितने एंगल पर टकराई, बोलो। ये सर। यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, निकल गई। अच्छा, इससे एक और रे निकली, और वो कहाँ निकली? क्या वो ऐसे निकली? अच्छा, अब ये बताओ माही
कि ये एंगल बड़ा है कि ये सही कह रही है कौन सा एंगल? भाई नहीं सेम है। देखो Same है। ये जैसे ये पॉइंट है तो हमने माही से पूछा कि ये जो पास वाली रे है ये एंगल बड़ा है कि ये जो दूर है, तो उन्होंने कहा नीचे वाला बड़ा है। तो मानना पड़ेगा, लोकतंत्र है। जैसे मान लो एक नीचे एंगल हमने पूछा कि नीचे वाला एंगल बड़ा है ये तो माही ने नीचे वाला बनाया। आप लोग सहमत हैं इनकी बातों से? कि जो दूर वाला होता है वो बड़ा होता है कि जो पास वाला होता है? सर, पास वाला। बोलो, नहीं समझ आएगा। कौन सा बड़ा होता है? प्रोटेक्टर पे एक एंगल है, जितना दूर चलते चले जाओ तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? सो अगर आप पास आते जाएंगे तो ये एंगल कम होता जाएगा और एक टाइम पे जीरो भी हो जाएगा। हाँ। और दूर चलते जाएंगे तो कभी कभी बढ़ता ही जाएगा, 90 भी हो सकता है। और दूर चलो तो क्या और बड़ा एंगल मिल जाएगा? हाँ। बोलो, क्या ये एंगल और बड़ा होगा? सो दिस इज मोर। बोलो माही, समझ में आई बात कि नहीं? आ गई ना? सर कैसे कौन सा एंगल बड़ा हुआ है? नीचे भाई वाला? ये बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, 1 2 3 आपको दिए गए। सर, बस सही। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, ऐसे ही बता दो कौन सा सही। बड़ा। बोलो सही है बात कि नहीं? अब जरा देखो, तो अगर बड़े एंगल पर है तो चीज निकल रही तो क्या वो बड़े एंगल पर जाएगी? तो ये ऐसे चली गई, बड़े एंगल पर गई कि नहीं? पीछे तो बनाइए वो जो हमारी आंखें देखी थी वो। हमें अभी नहीं मालूम। अब इसके बाद एक परपेंडिकुलर डाला और ये अगर एंगल बड़ा है तो कहीं इसे छोटा तो नहीं समझ रहे? देख लो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनको मिला दो तो ये कैसा है? एक बड़ा तो दूसरा छोटा। जितना ये बड़ा होगा, ये 90 डिग्री है, हाँ। अगर तुम इसे 80 कर दो तो क्या टर्न नहीं बचा? हाँ। छोटा तो अब ये जो दूसरी रे निकली तो वो कम एंगल पर निकलेगी, ये ऐसे निकली, बल्कि और भी छोटे एंगल पर निकलेगी। ये देखो, तो क्योंकि कम एंगल है तो इसलिए किस पे निकली? कम। ये और ये एंगल सेम अच्छा, है। लाइन मिटा दिया आपने। अब देखो, ठीक है, अब ये आंखें क्या एंटिसिपेट करेंगी? ये जो डाइवर्ज हो रही ये दोनों रे पीछे कहीं मिलेंगी? हाँ। बोलो। हाँ, और 3 ये बिल्कुल, ये अभी भी हमारी रे सही नहीं बनी है, इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि टेढ़ा जाता नहीं, ये कभी टेढ़ी नहीं जाती है। आइस क्या एंटिसिपेट करती हैं? ये तो सीधी चलती है, तो हमें सीधी बनानी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी स्केल। बड़ी स्केल का जरूरत पड़ेगा। अब देखो, तो ये तो मालूम है कि ना ये डाइवर्ज हो रही है, ऐसा दिख रहा है। डाइवर ये सर। सर डाइवर्टिंग एक ये बना ली और एक इस पे रख के बना दो, और उसको डॉटेड कर दो। बाद में डॉटेड कर देंगे। पहले स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट हो गई और भी पीछे जाएगी सर तो ले जाओ। तो ये हम और पीछे लेगा, उससे भी पीछे ले जाए, ठीक है। तो यहाँ वो जो पीछे जाएगी तो यही I3 होगी क्या? हाँ, I3 तो ये अब इसको क्या कर दो? डॉटेड। डॉटेड कर दिया। सो एक इमेज ये है, ये देखो जा रही है, तो क्या इस पे भी एरो लगाएं? Yes, ये sir. एरो, ये एरो, फिर ये एरो और ये एरो। पूरी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, डायग्राम आपके सामने देख के भी बना दोगे तो भी ना, अरे सर बिना देखे बना रहा है। बिना देखे की तो बात ही नहीं है। देख के अगर लाइट के प्रिंसिपल आप जानते हो तो फिर सही चीज करते हुए। कुछ लोग ऐसे किए हैं लास्ट वाले टेस्ट में कि यहाँ पर जो 2 लाइट आ रही है तो वो एक ऐसे आ गई और एक ऐसे आ गई, और फिर उसको जानते हो क्या किया इन्होंने? पीछे भी मिला दिया। हिम्मती लोग हैं, हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर राइट जो है ना वो पीछे आगे डाइवर्ज होगी तभी तो पीछे से अपीयर टू डाइवर्ज होगी, आगे फैल रही है तभी तो आंखें एंटिसिपेट करें कि कहीं पीछे से आ रही है, नहीं सर। तो इसलिए ऐसा ना कर देना कि आगे कन्वर्ज हो रही हो पीछे मोड़ दो। समझ में आई? सर एक बार बता देंगे फिर से ये थर्ड रे के लिए एक तो ऐसे लो इधर आती हुई, इसी तरीके फर्स्ट से और सेकंड समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड के लिए ये सेकंड समझ में आ गया। हाँ सर। और थर्ड के लिए ऐसी रे लो जो यहाँ निकल के दूसरे मिरर पे टक्कर मारे। ये वाली नहीं मार रही, इसको इधर ले लो, उसको उधर ले लो। और वो कहीं पे भी है तो देखो सर जो एक- पहले वाला है ना उसकी सारी रेस किधर लो,
परपेंडिकुलर और इधर, और दूसरे वाले में परपेंडिकुलर और उधर। सर वो कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता समझ ना। आई बात कि नहीं? नहीं पड़ा। परपेंडिकुलर और दूसरी रे परपेंडिकुलर हाँ, के सर। इधर, परपेंडिकुलर पर एक रे और परपेंडिकुलर के उधर। लेकिन तीसरी रे कैसी हुई? ऐसे तीसरी रे बीच में, जो यहाँ जाएगी तभी तो इस पे जाएगी और फिर इसके बाद निकल जाएगी। परपेंडिकुलर के सर, उधर आप कौन टेस्ट सी वाली रहे? ये कैसे आ? सर, बड़ा परपेंडिकुलर और पेपर परपेंडिकुलर के इधर, तभी तो वो इधर वाली इमेज बनेगी। और अगर सोचोगे कि हम इधर ले लें तो इधर टक्कर मार देगी, फिर सर, एक टक्कर बात मारेगी तो वो बताइए। तीसरी इमेज का फार्मूला। सर वो सेकंड थर्ड रे कहीं पे भी, सेकंड मिरर पे कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी जाए, बस 2 रे ले लेना, फिर वो सर उधर जाएंगे। जो आपने I3 बनाया है सर, उसके जो डॉटेड के बाद ये लाइन क्यों खींचा है? ये हाँ, ये तो सब उधर से ये टकरा के आई। टकरा के आई तो ये हमारी आंखें क्या देखेंगी? ये बनाना है लाइन। ये आंखें देखेंगी कि ये पीछे जा रही आई तो सर ये लाइन बनाना है जो I3 से आ रहा है टक्कर तो मारेगी, रे क्या बाउंस बैक नहीं होगी मीडियम। सर देखिए हाँ, देख के बनाना है, बस सही बनाना है। सर सही बना दे तो हाथों हाँ तो हाँ कुछ नहीं होता, अभी इतनी हम चेकिंग सर, आंखें बनानी है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सर आंखें बनानी है। आंखों का कोई चक्कर नहीं। सर बड़ा पेपर में ये लो। सर आंखें बनानी सर बड़ा पेपर दोस्तों से कुछ नहीं होगा। ये मेरे को कर दो। सर वो पीछे वाला नहीं बनता सर, इसमें तो बहुत हम देख लेंगे आपका, इसमें आप बना लो ऐसे। सर ये सही है? सर एक बार देख लो, ये सही है? सर ऐसे ढंग से नहीं बनेगा, फिर आप कहोगे कि ये बन जाओगे। क्या सर ये आगे बोलो। ये देख, ये डाइवर्स हो जाएगी। ये बात है कि सर हाँ, स्केल से ये अगर ऐसे आ रही तो दूसरी को ऐसे आना चाहिए, तभी तो पीछे में तभी तो। अगर सीधी पे जाओगे तो पैदल ही जाएंगे पीछे। हमारी जो दोनों रेड वाली आ रही क्या डाइवर्ज नहीं हो रही? डाइवर्जिंग होगी तभी तो बैठ होगा। वही ब्यूटी है उसकी। हाँ? सर इसमें सबको प्राइस मिलेगा ना? सबको ये जो दोनों सही लाइन पाएगा से उसी को लाइन। मिलेगा। हाँ तो सर वही मेरा मतलब है, लेकिन 5 से ज़्यादा होंगे तो भी मिलेगा। हाँ मिलेगा। सर स्टार्ट करें? सर देख के बनाना है? और मिरर का जो पेंटिंग है वो भी बनानी है पीछे की, पेंटेड पार्ट। ये सर वो दिखाने के लिए कि वो मिरर है। हाँ चलो। अच्छा देखो, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो क्या होगा? 360 डिग्री बाई कितना एंगल है? 90 डिग्री है तो 90 लिखना और -1। तो ये कितना आया? क्या 4 आया? हाँ, तो कितना आया बताओ? 3 इमेजेस बन रही हैं तो सर फार्मूला चार जरूरी है क्या? 3 से ज़्यादा टोटल नहीं एंगल बाय नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा कि 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री। सर थीटा बीटा कुछ नहीं आता मुझे। थीटा का मतलब है कि Any कितना angle। उनके बीच का इंक्लिनेशन है। सर, अगर थीटा- 60 डिग्री पे झुका दें तो कितनी इमेज बनेंगी? सर दो मिनट के बीच 5 सर ये थीटा मतलब ये सर वो थीटा का मतलब एक एंगल है। एंगल को क्या लिखोगे? इनके बीच के एंगल को सर सर थीटा की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो। थीटा का मतलब है उनके Any बीच का angle। इंक्लिनेशन, यही है थीटा। अच्छा कोई भी सर, और सर कुछ भी एंगल हो सकता है उनके ये बीच। कुछ भी, अगर मान लो मैं 60 डिग्री पे झुका दूं तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 5 60 लिखो यहाँ, 5 तो 60 करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 6 Five। -1। Five। तो वो मैं 2 मिरर दे दूंगा तो उसको तुम दिखाओगे। और अगर यहाँ ऐसे कर दूं 0 तब कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट। वो भी अभी कैसा दिखाऊंगा। इनफाइनाइट? बहुत सारे मिरर हाँ इधर सर दिखाएंगे। सर जरूरी है कि 3 इमेज बने, ज़्यादा नहीं बन सकती? अभी तो दिखाया आपको, 3 ही तो दिखाई। हाँ और एंगल छोटा करते जाओ, इमेज बढ़ाते जाओ। हाँ, चलो इसको जमा करो, वो दिखा देंगे। हाँ सर आगे समझ में सर आगे। चलो सर आँख मिटा दो ना। आँख मिला सर आँख बनानी है? नहीं भाई, अब बस कर लो। सर आप बताते नहीं। सर आपको थीटा तो नहीं नहीं
देखो नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ी 4 अरे हाँ सर बहुत सारी ये नहीं पता 1 2 3 4 5 6 बढ़ती जा रही है। सर कैसे? जितना एंगल हम 60 भी कर देंगे तो कम ज्यादा सर होगा। 4 ही तो बन रही है। हाँ 1 2 3 4 5 हाँ हाँ 5 बन रही है। 5 बन गए ना। गिन 3 4 5। हाँ सर 20 में बन रही है। सर थोड़ा गया कर समझ आ गया? अब तो वो जितना एंगल कोई एंगल में मीडिया थोड़ी ना कर ये देखो। ये देखो है ना, जितना एंगल कम करते जाए देखिए। हाँ हिलाओ मत सब 5 है हाँ सर देख लो फिर आप ही खराब नहीं रबर दे देंगे इरेजर नहीं नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 और दुकान है इसी में ही बनेंगे। वो कोई हम कोई एंगल मीजे थोड़ी ना कर रहे हैं, एंगल हाँ। बदलते जाओगे तो ये देखो सर सब कुछ स्केल से बना रहे हैं। सर I2 तक तो इजी है, I3 के बाद थोड़ा अब देखो इसमें कितने मिरर दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ वही इन्फिनिटी हो जाते हैं। सर आपने उधर एक एरो नहीं बनाई सर वो वापस दिख रहा है ना? आ गई सर वो वाली लाइन वापस आ हो गई 2 एरो हैं। नहीं हो गई रेड वाला छोटा सा I2 में देखो सर वो हाँ वापस आ वो गई भी है एरो बना। बहुत सारे मिरर क्या दिख रहे हैं करूँ हाँ तो इनफाइनाइट भी बन जाएंगे अगर ठीक पैरेलल होगा। सर हाँ क्या बहुत सारे मिरर दिख सर हाँ। पैरेलल नहीं है सर वहाँ से सेटा तो थोड़ा टेढ़ा इस तरीके आप देख सको। सर रुक जाओ। बहुत सारे पेंसिल डाल के भी देखो बहुत पेंसिल दिखेगी। पेंसिल लाल इसमें पेंसिल डाल ये इसमें बहुत सारे देखो फिंगर ही कितनी दिख रही है। अबे डायग्राम बना लेते हैं। हाँ क्या रूट मान दिया जाए। ये देखो हम कितने दिख रहे हैं। सर ये देखो ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इमेज थीटा थीटा सर ये थीटा वाला कुछ नहीं करना ना। नहीं नहीं वो हाँ ये थीटा में कोई बहुत नहीं सारे मिरर नहीं दिख रहे। देखो बहुत सारे मिरर दिख रहे हैं। थीटा नहीं है ना उंगली डाल दो या ये फिंगर हाँ ये पेंसिल कितनी दिख रही है। बहुत बड़ा है। दिख रही है ना? के पास वो ये देखो बहुत सारे मिरर दिख रहे हैं।
है ना? बस है ना नहीं Yes. चलो हो गया सबका? नहीं नहीं, नहीं नहीं। सर अभी सर करो भाई मेरा है ना? सर एक बार आप आओगे ना सर आप एक बार आओ सर देखो और लोग का हो गया तो सर एक सेकंड सर, सर दो आप मिनट इसमें में बता रहे थे बोलूंगा, ना, क्या सर। बता रहे थे कि आप बता रहे थे ना इसमें कुछ ऐसे करके यहाँ से जब ये सर diverge सेम टू होगी, सेम सर आपने जैसा देख जो रहा दूर है तो बड़ा एंगल है, तो हाँ। बड़े पे जाएगी और पास वाले छोटे पे जाएगी तो अपने तो सर ये इस पे भी जा सकती है ये काट के क्रॉस करके जाएगी। तो आपका तो नहीं गया उस पे सर एक चीज सब जाती है और जो यहाँ पर है उस पर ये जा रही है ना तो लौटेगी, इसकी भी डायरेक्शन बनाना हाँ सर वो बना लिया सर देखो मेरी ऐसी बन रही है। बाउंसिंग पे एरो डबल एरो। हाँ सर मेरी इतनी ठीक है अब दे दो दूसरा भी। हाँ सर एक बात पूछनी है इतनी भी एंगल प्रेस करना पड़ेगा। फिर इसे बढ़ा देना। एक और। एक का हुआ था ये इनका। सर मैं इसकी थोड़ी दूर है इसका हुआ सर 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 एक थर्ड मान सर मैं इसकी थोड़ी दूर है कहां दूर चल बनेगी या पास बनेगी, इससे कोई ज्यादा हुआ एंगल है। कितने पे मतलब नहीं और कितने पे बनेगी वो देख ऐसा कुछ वो नहीं है, आपकी रेस कैसे ले रहे हो वो उससे कोई हो गया। मतलब नहीं। सर लग गया और सिर्फ इनका इनका डिस्टेंस है तीसरे वाले का कोई दे दो। सही है सर ये बिल्कुल बढ़िया काम है। और सर ये सर नंबर आप ऑफ प्राइस दे दो ना तो हाथों हाथ नहीं मिलता। सर बाद में बन सकता है ना सर मेरा नहीं हो रहा है सर ये नंबर ऑफ इमेजेस लिखना है सर ये drawing- सर नंबर ऑफ इमेजेस नहीं लिखना 360 बाय सर, थीटा पास में माइनस बन हाँ, ये लिख दो, ये फार्मूला सर, है। सर सर बाद में बन सकता है ये बन सकता है। सर मेरा जुड़ नहीं रहा क्योंकि आपने नॉर्मल नहीं खींचा। नॉर्मल खींचोगे तो ये एंगल बड़ा है, यहाँ 45 भाई वो 15 डिग्री है। नॉर्मल खींचे बिना तो बना रहे हो, तो एंगल कैसे पता चलेगा कि कितने पे गई? सर इमेज इज फाइन हाँ तो सबकी नहीं आती ना, इसीलिए दो चार उन बच्चों को मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है जो परफेक्ट है। उन्हीं पे ही तो मुझे काम सर करना ये है। ठीक है जो लिखा है सर परफेक्ट है ये अनुराग का सही बन गया, 2 मिनट में जमा करो। तो सर ये सब नहीं कर पाते हैं, सर उन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि उनका लाइफ सही हो जाए। ठीक है? सर ये वाला फिर कुछ नहीं सर बस ये करना था ना एक ही सर ये अरे सर हाँ ऊपर देखो इसके ऊपर सर भूल गलती माफ। इवन सर कैसा है? ये रेट स्क्रीन रख के देखिए, ऊपर नहीं लगी आपको स्क्रीन? सर 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 सही है एक में लो, सर चेक करके बता देने इनका सही है। सरप्राइज दे दी ऐसा नहीं है, अभी पहले जाएंगे कुरकुरे घर में पैक होगा फिर मिलेगा। चलो सर फिर हम जला के देंगे प्लास्टिक के वेटर अरे कुछ में निकला था ना मैगी में वो 5 रेड पिंक सही बना। सर बीच में अरे सर वो ये वो मुझे एंगल 5 1 मिनट और बात। तेरे कोई प्रॉब्लम है इतना डार्क लाइन मैं तो अभी मेरा ड्राइंग नहीं बन सर मेरा पेज छोटा पड़ गया नो
चलो अब और किसी का है, अब हो गया टाइम। उसने बड़े वाले को छोटा एंगल कम किया, छोटे वाले को ये बेंड किसी भी कीमत पे नहीं करनी है, बेंड क्यों हो गई? ये यहाँ जानी चाहिए तो तुम्हारी बेंड हो गई, मेरे को ये भी बेंड हो रही, बेंड नहीं करनी होती सर ये है। लोग बड़े पे छोटा एंगल बनाया। और लाओ सर वो सही है, इसको क्यों नहीं देते? खिला देते तो आगे बनने की बात नहीं। चलो सर सही है कि और ये बना तो देखो कितना सुंदर फिगर बनाया। अब इसको पीछे नहीं मिलाया, ओए फ्यूज जाता। फ्यूज बेचारा। किसका पीछा नहीं पीछा ये मिला देता तो सही ना बन जाता। हाइट से नहीं बनाया। अरे सर मैंने एक चीज नहीं चलो सर दोनों उससे लिखे कोई हैं। फर्क नहीं, वो कोई बात नहीं, सर प्लीज किसी का नहीं, सर मेरे को भी लिखना है सर आता कोई है दिक्कत नहीं, हम इमेज पर ही दे। वो अपनी कॉपी में नोट कर लो। 90 डिग्री भाई चलो नहीं वो छोड़ो, हो गया सबकी जमा। नाउ नेक्स्ट देखिए। ओके सो अब देखो कि सर आज शाम को क्लास में है। आइए सर आपने मना किया था सर ऐसे मत करो। मेरे को पता है नहीं है फिर भी पूछा। सर आपने 2 लिंक भेजी थी हाँ, तो सैटरडे संडे। और आपने तो कॉल पे कहा था कि आज शाम को 1.5 घंटे की क्लास, ये लो वो नहीं था। सर ऐसे तब देखो क्या जादू। सर बहुत ज्यादा हो गया है। सर हमें भी नहीं है मिला। ना, ये लो सर इससे पहले ओए सर सच में क्लास है। अब देखो कि मैं इसमें एटम लिखूंगा। अबे पीछे का हाँ ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, आप अपनी कॉपी में एटम लिखो और एटम लिखने के बाद यहाँ रखो। क्या किसी को मोटा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है? अरे हाँ आप अपनी कॉपी में लिखो, मोटा दिखेगा। पीछे मत जाना। आपको इसीलिए मिरर दिया गया है। अरे दीदी नहीं तो अगर अरे कहाँ ये देखो उधर वालों को दिखा मोटा, हाँ सर नहीं यार, हम ये दे देंगे। दे देंगे ना आप अपनी कॉपी में ऐसे एटम लिखो। सर मोटा नहीं दिख रहा उनका ही दिख रहा है। हैं? ये लो। एटम लिखो। अब सुनो, हाँ, ये मिरर रखो। HT बताओ ये लाइन इतनी दूरी पे मिलेगी? हाँ, उतने ही मिरर है, उन्हीं से बनाओ। और शिवम सो यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको? इसको भी दे ओके। H कौन सा आ जाता है मोटा उन्हीं में से लेके देख लेना, एटम से वो कर लेना। तो ये एम का ये लाइन है। अरे भाई मेरे को भी दिया मेरे को हाँ सर मोटा नहीं दिख रहा। हाँ, ये सर ये जो मेरा है मिरर दे देंगे। ये ना चलिए अबे जैसे वो शीशा की मिरर ये लो। हाँ। सर इसका हाथ कट गया। क्या इसका शीशा खींच रहा था। होटल थी खींचम खींची चल रहा था। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नीचे से जब बैंडेड लेके आया। नहीं देखा? नहीं आया हट दिखा दो। हाँ, तो ऐसे मत करो। डरा देते हो। ये लीजिए। सीबी लिखना। हाँ ये लो। और किसको चाहिए मिरर? मुझे सर मुझे चाहिए सर मुझे चाहिए इसी से आप देख लो। इससे देखो। दे दिया ना? सर देखो कहाँ मोटा दिख रहा है बताओ। क्यों नहीं ओए ओए मिरर दे ये मोटा है। अरे ये तो लिख रहा है इस साइड So, अब ये देखो M O P ये A। मोटा हो जाएगा। Now pay attention. There is not the class.
पे हियर, ओके। तो अगर ओ जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर वो होगा क्या? हाँ जितनी दूरी पर टी है उतनी दूरी पर टी होगा, क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। और ये अगर मान लीजिए कि अगर मिरर है तो उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखेगा, और जो राइट हैंड है मिरर के सामने आप खड़े हो जाएं तो आपका लेफ्ट हैंड उसमें क्या दिखेगा? राइट। आप चाहे थोड़ा दूर रख के देखना, आपको पता चल जाएगा। जब इस मिरर को लेफ्ट रखा तो सीधा एटम ही दिख रहा है ना? एटम ही दिख रहा है तो लेफ्ट। वो मिरर गलत मिल गया आपको, और सबके में मोटा दिख रहा एटम है। दिख रहा है लेफ्ट, हाँ तो और और राइट पे मोटा दिख रहा है। नहीं, वो दूर आपको उस गलत साइड मिल गया। अरे मोटा ही लग रहा है इन तो। लोगों को मोटा दिख रहा है, आपको दोनों ऐसा में लग रहा है, मोटा तो क्या करें? वो उस साइड से नहीं, नहीं नहीं, करता। अच्छा हाँ मोटा Sure. ऐसे पढ़ रहा Now write down salient features of the image formed by plane mirror। तो plane mirror से बनी है। हुई ये लीजिए लग जाएगा। हाँ दे दीजिए इमेज। ये सर, मिरर का मेरे को काम हो देखना जाए, ये सर, गिरेगा कुछ नहीं टूटेगा दिख और संभालते नहीं संभलेगा। संभालेंगे ना। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ये क्या है मोटा दिख रहा है हाँ सर। तो देख ही नहीं पाए। जरा मोटा बोले, मैं इसको मोटा दिख रहा है, ये मोटा क्यों नहीं हुआ? उसके साइड वाला भी देखो। और किसी के पास है मिरर? ठीक है, अदरवाइज इट कैन डैमेज योर फिंगर्स। और किसी के पास है? सर माही एक और मिरर होना चाहिए बड़ा वाला। माही के पास हाँ दे दो। एल थोड़ा होता है। मेरे पास क्या है? Sure. एल Now features of image सेलिएंट कुछ बोले ना formed by plane mirror। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसके क्या फीचर्स होंगे? द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पहला क्या है? डायरेक्ट और वर्चुअल होगा। इमेज अगर रियल है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब वो आभासी है, वास्तविक एक्चुअल नहीं में है। मीट नहीं कर रहा और है। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? सीधा। सीधी। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। और सर रियल हो सकता है क्या? Image is formed behind the mirror, हाँ behind the mirror at same distance। ठीक है, उतने पर बनेगी। तीसरा क्या होगा? सर रियल हो सकता है। इमेज नहीं बन सकती रियल, क्योंकि वो लाइट अगर मैं एक मिरर पर डालूंगा तो हाँ। इसके कन्वर्ज होने के चांस है कि ये सिर्फ फैल ही सकती है। फैल सकती है। तो जो फैलती है जो लाइट वो कभी रियल इमेज नहीं बनाती है, क्योंकि इस पर पढ़ने के बाद क्या डाइवर्ज ही होगी। इफ द रेज डाइवर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन ए मिरर देन इट नेवर, क्योंकि उसे मिलना चाहिए, एक पॉइंट से निकली है पॉइंट पे मिलना चाहिए। हाउ एवर इट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, वर्चुअल होगी। तो इसलिए वो वर्चुअल होगी। सब वर्चुअल रिलेट में डिफरेंस। वर्चुअल का मतलब है उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, और इरेक्ट का मतलब हम सीधे मिरर पर खड़े हैं तो हमारी उल्टी इमेज नहीं बनेगी। वहां जाके वो पीछे देखते हो तो उल्टा दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ। या कभी हमने कैंडल की आपको इमेज दिखाई थी तो उल्टी लौ दिख रही थी कि नहीं? तो जो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ओके, जो फ्लेम देखी थी कैंडल से तो वो कैसी रियल दिख रही थी? रियल थी। वो ऐसे नहीं दिख इसलिए रही थी। इन्वर्टेड थी। और ये ऐसे नहीं देखी थी और क्या? स्क्रीन और टेबल। तो उल्टी दिखी थी। तो नाउ यहाँ पर क्या है? द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है? एटम को देखोगे तो मोटा दिखेगा। द लेफ्ट हैंड साइड अपीयर्स राइट एंड राइट हैंड साइड अपीयर्स लेफ्ट। सो इमेज इज laterally inverted. What does it mean? That left hand appears as right hand. side appears right and vice versa. हाँ। अगला पॉइंट बताओ अनुराग। सर मैं बताऊं, हाँ बोलिए। image is of the same size of the object. Image is of the same side तो as ब्रैकेट object. लगाओ, Image is distance between them.
ऑफ वो लिख दिया द सेकंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सर डिस्टेंस भी डिस्टेंस के बारे में लिख दिया, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज kept, है ना? कलर इज द सेम। एट विच ऑब्जेक्ट इज kept। सर तो कलर ये सारी चीजें हो गई, वर्चुअल डायरेक्ट हो गई, उसी तरीके से सीधी बनेगी, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, और उसी साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड अपीयर राइट एंड राइट हैंड साइड अपीयर। कलर रिमेन्स द सेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नाउ सर हम्म कलर रिमेन्स द सेम। अब देखो, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन हो गया कि कैसी बनती है। ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है तो वो सर और एक ऐसे जा रही है। इस फिगर को कंप्लीट करो, कंप्लीट द रे डायग्राम। सर टेस्ट है। अपनी कॉपी में कंप्लीट क्या करो। वो हाँ सर टेस्ट है। चलो, पिक्चर इसमें सर उस साइड दोनों साइड का बनाना है ना, ये बता दो। अच्छा सर पीछे की वो आउटलाइन नहीं बनाना है, आगे भी बनाना है। हाँ सर रिफ्लेक्टेड बनाना है या रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा अच्छा पीछे ड्रॉ का भी- रिफ्लेक्टेड, पीछे कुछ नहीं बनाना है। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। और वो सर सीधी है के ऊपर वाली? इमेज और सर सीधी कोई नहीं है, देखो ठीक से, ऐसे ही पूछा है। सर एक ऐसे ही है ना, ये तो सीधा आपने बनाया होगा। सीधा नहीं है वो, थोड़ा टेढ़ा हाँ। लेफ्ट सर ऐसा ही है ना। दैट इज सर ऐसा सर सर एक गलती से बीच में होना है। सर ठीक है। सर ये देखिए ये रे आई ये आई। ठीक है, तो हर जगह नॉर्मल ड्रॉ करो। हाँ, सर। नॉर्मल ड्रॉ करके पतला है तो पतले पे बना दो, और ये है तो इसको ज्यादा एंगल है तो ज्यादा पे बना दो। सर तो ये- पता कैसे चलेगा कितने एंगल का कर सकते हैं? तो आपको देखना है बस कि एक ऐसे अनुमान लगा। अनुमान लगा के बनाना है। ये 3 बन गए, सर एग्जाम में भी अनुमान ठीक लगा। है? ओके, इतनी बात पता चल गई? बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिरर। टू टाइप। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं? सर कॉन्केव कॉन्वेक्स। सर 4 तरीके के सर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन और फिर कौन स्फेरिकल। वो स्फेरिकल का हाँ, part है, इनमें 2 convex और concave। 3 होता है। वही वाली। तेरे पैटर्न नोट्स नहीं मिले ना आपको? नहीं मिले थे। और किसको? हमें मिल गया, इधर आपको मिल गया ना? किसी को मिल गया था। कौन? तनिष्का को नहीं सर मिले? नहीं मिले मुझे। लाइट का। लाइट का नहीं मिला मुझे। ये सच्ची बैग देख। सच्ची नहीं मिला। आप आए नहीं कोई से? नहीं आया था सर, मैं फर्स्ट जब और आप लोगों में से कोई बचा है?
आपको मिल गया? सब मुझे नहीं मिला अबे अरे उस दिन मिला नहीं था तू बैग में मुझे तो याद है। तो मेरे बैग में नहीं है घर पे रखती हूँ मैं सब घर पे देख एक बार चेक कर लेना, ठीक है? आपको आप तो थी, ये लोग समय छुट्टी से नहीं देते। टाइप्स ऑफ मिरर, तो दो तरीके के मिरर हैं। कॉन्वेक्स That is plain mirror हाँ स्पेरिकल में दो आते हैं और स्फेरिकल, और तीसरा कौन सा है? कॉन्केव सिलेंड्रिकल। यानी अगर सिलेंड्रिकल मिरर है तो बिल्कुल अजीब सा ही होगा। उसमें अगर आप ये इस तरीके की रेत बनाओगे तो यहाँ विवेकानंद बन जाएंगे। ये बिल्कुल हाँ। सर ये तो बना के मिरर में समझ में आया? अगर इस तरीके का मिरर हो, ठीक है, तो हम ऐसे पेपर दिखा देंगे आपको। सर एक बार बना के दिखाओ। ठीक है। सर मेरी बना सकते हैं? समझ में आई बात कि नहीं? सो इस तरीके का अगर हो तो मैं बना सकती हूँ मैं दिखा सकता हूँ। हाँ सर एक बार आप बना भी सकते बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस सिलेंडर मिरर दे दे रहा हूँ और उससे आप लोग कर दो। सर मिट्टी में देना सर थोड़ी मिट्टी में ये लो। तो सॉरी बनाएंगे ठीक है। इतना बड़ा क्या है भाई मेरा चलो। ये मिरर है सर यानी ओ भाई। मिरर बन जाएगा कैसे? अच्छा फॉइल फॉइल से। हाँ हाँ उसके अंदर होना है ठीक है। अब ये देखो, अरे ये तो कुछ और है फन नहीं है ये तो ऐसे ही कब बना ऐसे हाँ, बहुत एग्जैक्ट चाहिए तो शाम को बिल्कुल मिरर ही ला के दिखा दूंगा मैं। आज इतना बड़ा सर दिखाओ तो सही मत लो ना सर सर अगर लोगे तो 6 बजे से पहले ले लो 4 से 5:30 दौड़ का कम 40 बार दिया अभी जब 40 दिन में नहीं बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बॉटल का चीज नहीं गलत देखो अगर आपके इसमें कुछ लिखा हुआ है देन यू कैन रीड इट। जैसे कुछ भी लिखा है इस तरीका कुछ और ही लिखेगा। सिलेंड्रिकल मिरर में कुछ और है, या कोई फिगर देख लो। सो इससे आप सर, ये फिगर है सर हमको भी दो ना अभी दिखा रहा हूं, ये सिलेंड्रिकल मिरर है। ये सिलेंड्रिकल मिरर है, सर इधर से खुद देख लो। चलो मैं अभी बताता हूं। क्या ठीक है। अरे ये क्या सर ये मिरर सर को क्या बता दो तो कैसे इतनी देखना लो है? क्वालिटी का मिरर है हाँ तो शाम को अच्छा कर देंगे। सर कैसे कहा अगर पेन में प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया? सर मिट्टी डाल के दिखाओ ना मिट्टी प्लेन मिरर समझ में आ गया आपको? अब आगे देखें, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप हैं? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स That is convex and concave. Convex and concave है। अब देखिए convex क्या होता है? convex mirror ओ है ना जो वाटर साइड सर ऐसे आगे ऐसे नहीं मेरा सर ऐसे ये देखो आगे से ऐसे दबा
द शाइनी सरफेस इज बल्ज्ड आउट। बोलो ये शाइनी सरफेस है। अगर बल्ज आउट है तो क्या इसमें आपका चेहरा छोटा दिख रहा है? ठीक है, अभी ये इधर भी देखो तो कॉनकेव है, ये स्पून है, स्पून में अंदर का चम्मच कैसे है बताओ? ये इसमें देखो तो क्या उल्टा दिख रहे हो? हाँ इसमें सीधा दिख रहे हो। हाँ इरेक्ट। तो आप देखो इसमें उल्टा। सर मुझे उल्टा वाला नहीं दिख रहा है। सर मुझे उल्टा वाला नहीं दिख रहा। आपके हाथ में दे देंगे। और ये सीधा। तो कॉन्वेक्स कौन सा है? सर वो ऐसे कॉन्वेक्स जिसमें हम सर जो ऐसे ऐसे और समझ में आई? घर में होगी ना, इतने गरीब थोड़ी हो। सर गर्मी में स्कूल के नहीं चल पाएगा। भैया तो होगा, भैया नहीं उससे खेलते हो डंडी से। सेकेंडरी से कौन सा ऐसा नाम उल्टा क्यों? हाँ? घोड़े पार्ट समझ में आ गई? अब इसको खुद देखो, ये लीजिए। अभी आप लोग का 12:45 तक है, 15 मिनट पहले छोड़ेंगे क्योंकि शाम की क्लास भी है। चलो इसको पीछे पीछे तू अपना देख ये लो। इस मिरर को देखो, ये कौन सा है? अच्छा, मुझे अगर बता। सीधी दिख जाए तो कॉन्वेक्स समझना, अगर सीधी इमेज दिखेगी तो बोलो वर्चुअल होगी कि रियल? ये बल्ब है। तो ये कॉन्वेक्स जरूरी नहीं है ना, कॉन्वेक्स में भी अगर कॉनकेव में भी वर्चुअल ये देख लो। एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉन्वेक्स है, ये लो। तो इससे पता अरे चलो पीछे करते हैं। दैट सरफेस बल्ज आउट है। इसे भी दिखाओ। क्या करना है इसका? देखो कॉन्वेक्स। सर मुझे उल्टा ही नहीं दिख रहा ना। जब तुम्हें सुनना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्वेक्स है तो भी कह रहे हो उल्टा नहीं दिख रहा। तो देखो उल्टा। सर वो छोटा अरे कॉन्वेक्स में उल्टा नहीं दिखता। अरे पर छोटा भी ठीक है, दिस इज ये वर्चुअल कॉनकेव। हाँ। कॉनकेव भी पीछे बढ़ाइए। और प्लेन ही लग रहा है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इन। पीछे भी देखिए सर बताइए वो प्लेन मिरर है। कॉनकेव देखो, इसको भी पीछे करो। ये तो बड़ा शिवम। कॉनकेव में इन्वर्टेड दिखता है। इसको परसीव करें। ये कुछ ये लो। अलग कॉनकेव देखिए। सर अभी आपने तो दिखाया वो वाला मिरर, उसमें तो इन्वर्टेड दिख रहा था। अभी दिखा। तो इसमें क्यों नहीं दिख रहा? काली बैठी अरे ये क्या लगा? मेरे को दिख रहा है दूर से। अरे पास लाएगा ना तो बहुत ज्यादा। अबे दिख रहा है मेरा आंख। अरे पास अरे समझी पेन लगा दो। मैं देख वो बड़ी दिखेगी। ये लो, अरे रुकना। हां कॉन्वेक्स ये देखो। ये कौन इसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स है तो हाँ, आप स्पून उल्टा देख रहे हो खुद को, ये कॉनकेव है। सीधा देख रहे ये हो? कॉन्वेक्स। सीधा दिखेगी खुद, ये पीछे बढ़ा दो तो इसको समझ में आए? एक तरफ से उल्टा देखो, एक तरफ से सीधा, पीछे भी बढ़ा दो। कॉन्वेक्स कॉनकेव सबने देख लिया? हां सर हाँ? ये लो। आपने कौन सा नहीं देखा? अरे तुमने तो देख लिया ना। देख लिया? दोनों देख लिए? अरे भाई ये क्या है? लिखिए तो, और ऐसे अनअटेंडेड मिनट मत रखिएगा, हमें दे दीजिएगा जब हो जाए। पास ऑन। सर चम्मच का चम्मच में आगे पीछे करके देखो, इसकी भी देख देख लिया सर। तो
एक तरफ सीधी में एक तरफ उल्टी। हाँ मेरा हाथ है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में सीधी दिखेगी, ये देख लिया, देख लिया चम्मच। स्पून से देखो, एक तरफ सीधी और एक तरफ उल्टी। क्या? ओके, और मिरर तो किसी के पास नहीं है क्योंकि गिरे हुए बल्ब वाला जैसा है। बल्ब वाला देख लिया। नहीं देखा सर, मुझे बिना भी नहीं। बल्ब किसके पास है? बल्ब एक कोई ले दिया। कुछ जेब में वो सर डांस के चम्मच ले हो गया सबका। चलो, सो कॉन्वेक्स में लिखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इन। हाँ देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, नाउ पे अटेंशन एंड नोट्स। बाकी पीछे रखा हुआ है, उससे आप खुद देख लीजिएगा, 2 मिरर पीछे लगे हुए हैं। सब पता चलेगा। एक में सीधी क्लास दिख रही है, एक में उल्टी दिख रही है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव। बोलो, अरे राइट लेफ्ट वाला कॉन्वेक्स है, राइट वाला कॉन्केव। इसमें सीधी क्लास दिख रही है। ये कॉन्वेक्स है। तो ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स और इसमें उल्टी किससे कॉन्केव। लगी है? बोलो, समझ में आ गई बात? आप उल्टी क्लास देख पा रहे हो कि उल्टा ही है? छत नीचे, एक में छत ऊपर। एक में फ्लोर था नहीं। ओके, नाउ हो गया। किसी के और अनअटेंडेड मिरर तो नहीं है किसी के पास? चम्मच है। चम्मच दे दो। सर स्केल के अंदर 3 चम्मच दे ले सर। मैं दे देता ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, सर ये भी हाँ देखा है किसी को? सर मैं ले लूं ये? अरे अरे आराम से दिखा के लेके निकला। सर मैं हाँ तो ये कम चलो, मैं नहीं छोड़ना मुझे। नहीं नाउ अब क्लास को आगे बढ़ने ऐसे दीजिए। ऐसे बताइए आप। माही इधर देखो। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? सर बात बल्ज्ड इन। बल्ज्ड आउट। कॉन्वेक्स कहाँ? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में कैसी होती है? बाहर निकली हुई होती है कि नहीं? बल्ज्ड आउट, जिधर देखते हो। सर अच्छे से स्पेलिंग बताओ। सो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी? दैट इज बल्ज्ड आउट या कर्व्ड आउट। कैसी आउट? अगर बल्ज्ड भूल जाना तो क्या लिख देना? देखो, कर्व्ड आउट है, सर कॉन्केव हैं? कॉन्वेक्स, वेक्स का मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब पहाड़, कोई भी चीज उभरी हुई। उभरी। कॉन्वेक्स, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउट। लिखो इस बात को। और क्या होता है? सर दूध उतरता है तो भी वो कर्व्ड आउट होता है क्या? कर्व्ड आउट, ये कर्व्ड आउट होता है। और इमेज कैसी बनेगी इसमें? सर सीधी बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल। जब अगर सीधी बनी हाँ तो वर्चुअल। आपने कैंडल देखा था जो आपकी स्क्रीन में होगी, वो रियल है तो इन्वर्टेड है। तो इमेज कैसी होगी बताइए? इमेज होगी सर इरेक्ट। वर्चुअल कॉन्केव में भी वर्चुअल बन सकता है सर। एंड इरेक्ट। F और P के कितनी बात समझ में आई? हाँ इतने तो। अब कॉन्केव की डेफिनेशन बताओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इन, कर्व्ड इन। रिफ्लेक्टिंग इमेज इज रियल। सरफेस इज बल्ज्ड इन। बल्ज्ड इन हो गई। इमेज इज रियल। और वो बात अलग है, रियल भी बनती है, उसमें दोनों हाँ, बनती है, F और ऑफ P के बोथ दोनों काइंड। तो virtual ओके बनती है। ना, अब जरा देखें। सर जरूरी थोड़ी है कर्व्ड आउट ही हो। जैसे वो प्लेन मिरर है उसमें कहाँ कर्व्ड आउट है? प्लेन मिरर में कुछ नहीं होता, सरफेस इज प्लेन। प्लेन मिरर तो वर्चुअल होता है ना सर, वो भी तो कॉन्वेक्स है ही ना। बात मत करिए। फोर प्रॉपर्टीज बताइए जय। कैसे देख रहे हो? इमेज इज इरेक्ट। एंड वर्चुअल। बोलो।
आता है तो भी बात मत करो, ये नहीं कि हमें आता है हम तुम्हें पढ़ा दें, ऐसा नहीं, ठीक है। सर लिटरली मतलब लिटरली एग्जैक्टली दैट इज लिटरली नहीं लेटरली मतलब उसके लेटर इन्वर्टेड हो गए, लेटरली इन्वर्टेड, सर आपने लिटरली लिखा है ना? लेटरली। सर आपने लेटरल लिखा है। सर मतलब क्या होता है? जो लेटर्स हैं जैसे एटम है वो मोटा दिखता है, तो लेटरली इन्वर्टेड, अच्छा। लेफ्ट साइड राइट। लेफ्ट राइट व्हाट डज डिफाइन स्फेरिकल मिरर? बोलो गजेंद्र। जैसा कि गजेंद्र ने बताया, द मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, हॉलो स्फीयर। अगर एक खोखले गोले को ले लो, जैसे सर ये एक बार उसकी स्पेलिंग मान लो ये बहुत हॉलो, पूरा ही गोला ही था, लेकिन उसमें से काट काट के हमने क्या किया, फेसेस टुवर्ड्स एक जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, हमने इसमें से कट कर लिया, तो इस कट करने से हमें एक सरफेस मिली, तो वो कैसी मिली, क्या इस तरीके से मिल गई, सर दिखाइए सर। ये पोर्शन। हाँ तो ये जो है हॉलो स्फीयर को जब हमने कट कर दिया, तो अब चाहे मैं इधर सिल्वर लगाऊं या उधर सिल्वर लगाऊं, मैं इसे कॉन्वेक्स भी बना सकता हूं या कॉन्केव। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। So that is spherical mirrors are those which are part सर जो कटोरी होती है वो Of- कैसी होती है? hollow वो दोनों होती है। sphere, which are part of hollow sphere, और convex mirrors are those spherical mirrors whose reflecting surface is bulged out is called convex mirror. Those कर्व्ड आउटवर्ड्स reflecting, those spherical mirrors whose रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस reflecting सर कर्व्ड आउटवर्ड भी तो surface is curved out, कैसी होती है, कर्व्ड आउट और बर्ज्ड आउट is called, उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स convex मिरर mirror. Those reflecting such mirrors are found, ये कहाँ पाए जाते हैं, सर Such- बाइक मिरर्स mirrors Scooty are in rear view mirrors of vehicle, व्हीकल्स rear view mirrors of vehicles, और कहाँ पाए जाते हैं, in shops, बोलो, in यूजुअली shops में पाए जाते हैं, सर रोड की साइड में भी ऐसे लगा रहता है। ठीक है, that is at sharp turns, at sharp turns, ये सारी बात समझा, ओके। तो ये होते हैं, these are सर स्कूल में भी तो होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। आफ्रॉन में भी लगा है अंदर, अगर आप वॉश ऑफ देखोगे तो उसमें भी किस तरीके का है, ये सब होते हैं। कॉन्केव मिरर्स की डेफिनेशन बताइए। सर रोड पे भी होते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, दिख जाए कि दोनों रोड पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। हाँ वही तो बता रहा सर। लिखा है, सर मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा मिरर होता है? हाँ? मैग्नीफाइंग अब ग्लास में मिरर नहीं होता, ग्लास तो सर, ट्रांसपेरेंट शॉप में है, ऐसा मिरर ये कहाँ तो पर है? रिफ्लेक्टिंग चीज है। सर ग्लास Power ट्रांसपेरेंट है। ग्लास लेंस है, अभी लेंस हम पढ़ा कहाँ है, सर, आपको इसके मिरर बाद पढ़ा है। जाना, मिरर पढ़ो। सर ग्लास तो स्टील है। चलो ग्लास स्टील है। हाँ ठीक अरे है, अभी वो वाला ग्लास glass वो नहीं। वो वाला ग्लास है जो स्टील का है, पढ़ लो फिर पानी पिलाएंगे। कॉन्वेक्स, अब कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होगा, दो स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन दोज कर्व्ड इनवर्ड स्फेरिकल मिरर्स सर थोड़ा साइड होना तो। whose reflecting surface कैसी हो बताओ, कर्व्ड इन is बर्ज्ड इन सर
कर्व्ड इन जिसकी रिफ्लेक्टिंग सर जो सरफेस व्हीकल में मिरर लगे हैं सर वो उनके ऊपर हाथ लगा के ऐसा नहीं लगता कि ये बाहर आया है। वो रियल मिरर होते हैं। अच्छा दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो कर्व्ड इन Curved कॉल्ड in हो। कॉन्केव। इस कॉल्ड कॉन्केव। कॉनकेव मिरर सर जो मिरर लगे होते हैं सर व्हीकल में उनमें ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कर्व होता है सर लगता ही नहीं। बहुत हल्का सा होता है और वो रियल नहीं होते बट इस कॉल्ड क्योंकि देख एम्बुलेंस उल्टा लिख के आती है तो वो सीधा लिख के सॉरी आती है। अभी आपको दिखाया ना कॉन्वेक्स में सीधा दिख रहा है तो उसमें सीधा चेहरा दिखता है तो कॉन्वेक्स आप जरा देखें वर्चुअल कि वो जो एम्बुलेंस वाला ना वो उल्टा लिखते हैं भाई तू वो अब ये देखो इसमें ये आपको मैं मिरर दिखा रहा हूँ ना इस मिरर को अपने चेहरे के पास ले जाके देखो क्या ये सर उधर मत लगाइए। सैलून शॉप में होते हैं बोलो आज इट फाउंड इन सैलून शॉप इसमें आप ये देखिए सर वहाँ पे तो प्लेन मिरर होता है। नहीं भाई ये आपको नहीं वहाँ पे पहले ही बच्चे अपनी होते हैं। जानकारी सब दे दे रहे हो लाइट आप ही पढ़ाओ कॉन्वेक्स होते हैं सर थोड़ा वैसे ये देखो आपका चेहरा बड़ा दिख रहा है हाँ तो ये दो शेविंग मिरर्स हैं शेविंग मिरर्स का क्या मतलब है इसमें जरा देखो आप अपनी आंख देखो इसमें आंख देखो आपकी आईब्रोज बड़ी दिख रही हैं तो ये देखो पकड़ के आंख के पास ले जाके तो आईब्रो संवारने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है दिखाइए सर ये तो सर ओ बहुत ये आपकी मूंछों के डिटेल दिख रहा है बड़ा बड़ा तो इसलिए सैलून मिरर्स होते हैं इनको क्या कहाँ लगाया जाता है Saloons में। सैलून मिरर्स ठीक है ओके इसमें बार्बर और देखा वो जो हमारे ग्लोब के पीछे है वो भी कॉनकेव ही है बड़ा वो दिखने में दिख रहा नहीं दिख रहा बड़ा तो बहुत ऐसा इधर आ रहा है। ठीक है तो इस या तो हम लोग चक्कर खा के गिरेंगे। आप भी देखो इससे तो पीछे भी देखो। मतलब आंखों के पास हैं? ऐसे मिल जाते ये आंख के पास है। ये देखिए। अच्छा तो इसमें क्या होगा बताओ सर इसमें ऐसा लगता है कि दिमाग कैसे आ रहा है। वो अलग बात है सो इट इज फाउंड इन सैलून क्या पाया जाता है ये फाउंडेन से ये भी लिखना होता है। अच्छा वो ओके सैलून मिरर और किस में होता है It is सोलर used है। कुकर सोलर क्या कुकर होता है सर क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ेगी तो ये जो लाइट अगर इस पर आ जाएगी ना तो हाँ। ये सारी आने वाली लाइट को एक जगह फोकस कर देगा और वहीं खाना रखा रहेगा कटोरी में तो क्या पक जाएगा कैसे वो हम आगे बताएंगे कि इस पे हाँ। जितनी अरे, लाइट energy पड़ती है तो लाइट इस पे जो पड़ेगी तो क्या करेगा बताओ सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा एक साइड में तो कॉन्जेक्ट कर देगा। ये देखो भाई आप ये देखिए आपके पास ये मिरर है हाँ सर ये देखिए आ गया सर समझ में। नहीं आया तो देख लो ये देखो मैंने 3 पैरेलल लाइट डाली हाँ तो एक और साइड। ये क्या इनको एक जगह हाँ, सर, फोकस एक कर दे रहा है ये सब हाँ। फोकस क्या- कर क्या? देगा। भाई आप देखो ना हाँ हम तो दिखा रहे हैं ये इस पे पड़ने वाली लाइट को फोकस कर रहा है कि नहीं तीनों कर को रहा है सर कर रहा है ये कर देखो रही है। तीनों को एक ही हाँ। जगह पे तो एक जगह अगर फोकस कर दे तीनों को तो उसे क्या कहेंगे ये देखो कर रहा है तीनों को नहीं दिख रहा दिख रहा है कितना दिखा होगा। नहीं ये देखो अब हुआ फोकस ठीक है सभी को दिख गया खुशी यस सर तो इस तरीके से तो ये क्या कन्वर्ज कर देता है रेस को हाँ अब एक हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में देखो क्या ये डाइवर्ज कर देगा डाइवर्स कर देगा Yes, sir. अगर डाइवर्ज कर देगा तो उनके मिलने की कोई सूरत है No, नहीं, sir. तो Virtual ऐसा image लगेगा बनाएंगे। कि ये appear to come from behind a mirror हाँ तो ऐसे बट में कैन नॉट बी टेकन ऑन फिर स्क्रीन स्क्रीन पर अगर फैल गई है तो आगे नहीं मिल पाएंगी तो वो इमेज डाइवर्ट मतलब आभासी होगी कि वास्तविक आभासी। सही है वर्चुअल चलो ऑडिट है
सो इट इज यूज्ड इन सैलून मिरर और प्रेशर कुकर में, ये सोलर कुकर में क्यों इसे यूज किया जाता है बताओ? ये ठीक है Because it क्योंकि converts- कन्वर्ट्स द रे। Converts अगर कन्वर्ट्स करने में फोकस बनाते हैं एक जगह पे। भाई आप ये मिरर लेके बाहर बैठ जाओ और कागज लेके, जो धूप से पेज जल जाएगा। ऐसा देखा है आपने कि नहीं? ट्राई करने सर अपने वो पावर ग्लास में अभी हम वीडियो में दिखा रहे हैं। पावर ग्लास में भी होता है। सो इन सर कहते हैं मेरे को ट्राई करना है। दिखा दे दे। दे सर को। सो इन सोलर सर ये लो लाइट सर आप वीडियो में दिखाएंगे? हाँ दिखा दो। सर कितना बजे तक क्लास है? बस खत्म करने वाले हैं, वीडियो देख लो, क्लास खत्म कर। वीडियो देख लो, क्लास खत्म है, शाम की भी नहीं है, ठीक है? तेरा मामा आपको टॉफी देंगे। नहीं क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था सर आज फादर्स डे और आज भी आपने ओ क्लास हाँ सर बोला था कि कम से कम हम लोग ये तो समय निकालिए। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अरे सर साइड बर्निंग ऑफ पेपर बाय कॉनकेव मिरर। सर वीडियो एकदम फुल स्पीड में चला रहा है और तो की तरह का दिमाग में स्पीड बहुत तेज। वो ये भी रख दे क्या यार ये लो सर रख दो। ये तो अपनी बेटी की है ना? ओए ये भी भाई ये तो मेरी है और ये भी ये भी रख सकते Now. मैं 2x स्पीड पे चलाऊंगी। चलो ये देखिए, सर 3x स्पीड होती है। तो ये क्या है? सर ये सर डाउनलोड भी की है सेटिस्फाइंग। सर ये इंडिया टाइम्स की तरह ये देखो, ये क्या इसके पास सुनिए, हाँ ये कॉनकेव मिरर है और अभी हमने आपको दिखाया कॉनकेव मिरर रेस को एक जगह फोकस कर देगा। तो अगर सन लाइट को एक जगह फोकस कर देगा, इसने फोकस कर दिया तो क्या इस पेपर से धुआं निकलने लगेगा? और सर कौन सा कंट्री है? कोई कंट्री हो, लेकिन सन लाइट को क्या है फोकस कर दिया इसने एक जगह। सर आग भी लगी है इसमें तो। ये देखो कहीं धुआं निकल रहा है, सर ये चम्मच से हो जाता है। किसी से भी हो जाएगा ऐसे ही, किसी से भी। सर वो चश्मे से भी हो जाता है शायद। ये देखो है कि नहीं? देखो धुआं निकल रहा है, आग जल भी रही है। अब कहीं कहीं तो ये तो बहुत छोटा मिरर है, अब बड़े में करोगे सर ये डर के सोच रहा मम्मी डैडी समझ में आएगी? रोज आएंगे ना देखो इसमें फ्लेम भी निकल रही है कई जगह। हाँ सर ये हटा दे रहे थे। सही तरीके से करेगा तो जल जाएगा। सर हवा चल रही है। ये सही तरीके से सही साइंटिस्ट है नहीं तो आग लगा दे। अरे गली का वो बच्चा सर है। लगाते हैं सर नंबर सर हंस रहे हैं वो। सर के बोलने लगा दी। तो इसी बात पे आज की छुट्टी हो गई। ओके थैंक आ यू गया सर। सर। मार सर हैव अ नाइस नाइट। ओके नाइट। ऐसे तो शाम को सब ना रहे। चल थैंक यू सर। शाम की छुट्टी है, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ रख दो।